दोस्तों, आज हम विश्लेषण करते हैं नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का, जिसे समझना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। नास्त्रेदमस ने एक महापुरुष के जन्म की भविष्यवाणी करने के बाद एक बड़ी महामारी का भी जिक्र किया हुआ है, जो कोरोना वायरस पर सटीक साबित होती है, और एक कट्टरता के लंबे दौर का जिक्र भी किया हुआ है। तो अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो ये दोनों बातें सच साबित हो गई है और अगली बात सत्य होनी है। उसमें लिखा हुआ है कि कट्टरता का एक लंबा दौर चलेगा और उसके बाद सभी लोग एक ही धर्म को मानने लगेंगे। उस धर्म का नाम सागर के नाम से बताया हुआ है, जो हिंद महासागर से है, और दुनिया में सागर के नाम से एक ही धर्म है, वो है सनातन हिंदू धर्म। ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ या कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो प्रोफेसी नाम की किताब में नास्त्रेदमस ने बताया हुआ है। अब इस बात को प्रकृति ने सकारात्मक रूप से सत्य करना शुरू कर दिया है। इसके पहले भी हमने बहुत से खुलासे किए हैं कि दुनिया में हिंदू धर्म क्यों प्रसारित होगा। अगर दुनिया में संतुलन चाहिए तो सनातन हिंदू सभ्यता की इस दुनिया को बहुत ही ज़रूरत है। आज बहुत सारी चर्चा हो रही है कि मांस खाना तो अच्छी बात है, और लोग मांस खाना तो बंद कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बता रही है कि मांस खाना बंद मत करो, मांस खाओ। मैं सभी सनातन हिंदुओं को पूछना चाहता हूँ कि आपको राम मंदिर किस लिए चाहिए? अगर आप मांस खाते हो या झूठ बोलते हो या अन्य प्रकार का नशा करते हो या पर स्त्री पर कुदृष्टि से देखते हो या फ्री के चक्कर में दुष्ट लोगों को वोट देते हो, अगर कल कोई दाऊद इब्राहिम आपको आश्वासन देगा कि मैं आपको सब कुछ फ्री में दे दूंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए, तो क्या तुम दाऊद को देश का प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे भाई, तुम्हें राम राज्य क्यों चाहिए? हम सभी कट्टर हिंदुओं को ही तुम्हें ये सब बातें जबरन बतानी पड़ रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए कोरोना वायरस दुनिया में आया है। अब दुनिया भर के कोरोना के केसेस को देखते हैं। न्यूयॉर्क में तीसरे हफ्ते में 613, फ्रांस में चौथे हफ्ते में 4499, ईरान में पाँचवें हफ्ते में 12729, इटली में पाँचवें हफ्ते में 21157, स्पेन में तीसरे हफ्ते में 6043, भारत में तीसरे हफ्ते में 105। अगले 2 हफ्ते ही नहीं, 6-7 महीने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ स्वच्छता ही ना रखे, बल्कि जब तक हम सनातन हिंदू परंपरा आत्मसात नहीं करते, मतलब सनातन हिंदू परंपरा की आदत नहीं लगाते, तब तक कुरान नाम के वायरस को मिटाने वाला कोरोना वायरस फैलता ही रहेगा। और मुझे विश्वास है कि कलयुग हो या कोई भी युग हो, जब तक इस धरा पर राम के भक्त है, तब तक इस धरा पर राम राज्य ही रहेगा, और ये दौर 1 लाख साल तक रहेगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। भविष्य पुराण में भी इस बात का वर्णन किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मैंने दे दी है। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर ऐसा है तो 1400 साल हो गए, इस्लाम को हम क्यों नहीं मिटा सके, और 1400 साल के बाद ही क्यों दुनिया भर सनातन हिंदू सभ्यता फैलेगी? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण ये है कि प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, उसी फलस्वरूप मानव जाति को 1400 साल का इस्लाम भुगतना पड़ा, क्योंकि ईश्वर के 14 साल मनुष्य के 1400 साल के समान है। इस्लाम को 2022 में 1400 साल पूरे होंगे, और अब 2022 के तीसरे विश्व युद्ध के बाद बीमारी हो या तीसरा विश्व युद्ध हो, इसके बाद चिर शांति स्थापित होगी। कारण कोई भी हो, प्रकृति स्वरूप माँ भवानी संतुलन जरूर लाएगी, और दुनिया के 50% ही लोग जीवित रहेंगे। हजारों या लाखों साल तक राम राज्य रहेगा, और अब दुष्ट शेषना एक बचेगा। और मैं त्रिगुण ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व के सभी सनातन हिंदुओं को आरोग्य, धर्म, अर्थ मतलब अपने परिवार को सुरक्षित और सुख में रखने की क्षमता, काम,
मोक्ष मतलब मुक्ति, या जीवित रहकर जो निष्काम कर्म करे, या जीवित रहकर जो समाधि का अनुभव करे वो परमानंद आदि सभी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि कलयुग के लाखों साल विश्व में हिंदुओं का असुरों से ज़्यादा राज होगा। अभी तो सिर्फ 5120 साल पूरे हो चुके हैं।